Well, cardiac cycle, one of the most important, one of the most interesting and one of the most difficult topic of the heart section. ठीक है, असल में अब ये कार्डियक साइकिल है क्या? कार्डियक साइकिल एक्चुअली हम कहते हैं कि ये हमारे पास होता है इवेंट्स अकरिंग बिटवीन द टू हार्ट बीट्स, इवेंट्स अकरिंग बिटवीन द टू हार्ट बीट्स और rhythmical contraction of the heart or the events which occurs from the starting of one heartbeat to the beginning of the next heartbeat. ठीक है, तो ये हमारे पास है क्या कार्डियक साइकिल? कार्डियक साइकिल एक्चुअली हम कहते हैं कि हमारे पास बार बार रिदमिकल कॉन्ट्रैक्शन होना हार्ट का। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास क्या आता है कि इसके अंदर हमारे पास इवेंट्स आते हैं जो कि हमारे पास एक हार्ट बीट से लेके दूसरी हार्ट बीट तक है ना, जो भी इवेंट्स हो रहे होते हैं वो हमारे पास इस कार्डियक साइकिल के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब ये इसके अंदर जो चीज़ हमें समझने की है वो ये है कि दो टर्म्स आती हैं, एक आती है सिस्टोल और एक होती है डायस्टोल। सिस्टोल क्या है? सिस्टोल हमारे पास वो होता है जब हमारे पास वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है या कोई भी चीज़ कॉन्ट्रैक्ट होती है, वेंट्रिकल या एट्रियल मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उसको हम कहते हैं सिस्टोल। और डायस्टोल इस चीज़ को कहते हैं कि जब हमारे पास वेंट्रिकल या एट्रियम के मसल जो हैं वो रिलैक्स हो जाएँ। अब अगर हम देखें कार्डियक साइकिल, तो कार्डियक साइकिल में क्या होता है कि कार्डियक साइकिल में सबसे पहले हमारे पास एट्रिया होता है ना, जो एट्रिया उसके अंदर ब्लड फिल हो रहा होता है। ठीक है, क्या हो रहा होता है? एट्रियम के अंदर हमारे पास ब्लड फिल हो रहा होता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा हमारे पास एट्रियम में, जब पूरा एट्रियम हमारे पास बढ़ जाएगा, एट्रियम डायस्टोल हो जाएगा, तो फिर हमारे पास क्या होता है? एट्रियल सिस्टोल होती है। उस एट्रियल सिस्टोल में क्या होता है कि हमारे पास एओर्टिक वो एवी वॉल्व, ठीक है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व जो होते हैं, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व, ये हमारे पास खुल जाते हैं और फिर हमारे पास वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आना शुरू हो जाता है। अब जब वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आना शुरू हो जाता है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है, फिर जब हमारे पास वेंट्रिकल पूरा भर जाता है तो फिर हमारे पास वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए लगता है। अब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास जो क्लोज्ड सेमील्यूनर वॉल्व्स होंगे वो हमारे पास खुल जाएंगे और जो एवी वॉल्व जो थे वो हमारे पास बंद हो जाएंगे। एवी वॉल्व जो होते हैं वो हमारे पास बंद हो जाएंगे और हमारे पास सेमील्यूनर वॉल्व खुल जाएंगे। अब जैसे ही एवी वॉल्व बंद होंगे ना तो हमारे पास फर्स्ट हार्ट साउंड जो होगा, लब जो होगा, वो हमारे पास सुनने में आएगा। ठीक है, एस्कल्टेशन के अंदर। उसके बाद फिर क्या होगा कि हमारे पास जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है, वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक में जा रहा है, तो क्या होगा कि एक वक्त तक जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास ब्लड जाना रुक जाएगा और फिर हमारे पास क्या होता है कि सेमील्यूनर वॉल्व, याद रखना सेमील्यूनर वॉल्व जो होते हैं वो हमारे पास क्लोज होते हैं बाय द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड इन एओर्टा और इन पल्मोनरी ट्रंक। जब हमारे पास प्रेशर वेंट्रिकल के अंदर गिरना शुरू हो जाएगा, वेंट्रिकल हमारे पास ब्लड को पंप नहीं कर रहा होगा, वेंट्रिकल के अंदर डायस्टोलिक फेज की बिगनिंग होना शुरू होगी, तो उस दौरान क्या होगा कि हमारे पास ब्लड जो होगा, जो रिमेनिंग ब्लड है ना एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक के अंदर होगा, वो थोड़ा सा बैकवर्ड आना शुरू हो जाएगा। क्यों बैकवर्ड आना शुरू हो जाएगा? क्योंकि वेंट्रिकल का प्रेशर बहुत बहुत डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। लेकिन एओर्टा और मैंने पहले भी बताया था कि पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा के अंदर हमेशा इनके डायस्टोलिक फेज का जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वेंट्रिकल। सपोज़ करो वेंट्रिकल ने ब्लड पंप कर दिया, ठीक है, पीक सिस्टोल पे इसने ब्लड पंप किया 120 मिलीमीटर मरकरी तक के प्रेशर पे, लेफ़्ट वेंट्रिकल की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जब लेफ़्ट वेंट्रिकल का हमारे पास क्या होगा कि डायस्टोल आने लगेगा तो हमारे पास क्या होगा कि प्रेशर डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, प्रेशर डिक्रीज़ होना शुरू होता है। अब जब ये प्रेशर हमारे पास 70 तक आ जाएगा तो हमारे पास क्या होगा कि 80 जो है वो हमारे पास डायस्टोलिक प्रेशर होता है, किसका? एओर्टा का। तो एओर्टा जो होगा वो हमारे पास हाई प्रेशर पे हो जाएगा और वेंट्रिकल जो होता है वो हमारे पास लो प्रेशर पे हो जाएगा। तो क्या होगा कि ब्लड हमारे पास बैकवर्ड एओर्टा से वेंट्रिकल की तरफ आने लगेगा। अब जैसे ही एओर्टा से ब्लड वेंट्रिकल की तरफ आने लगेगा तो जो हमारे पास ओपन वॉल्व जो थे वो हमारे पास क्लोज हो जाएंगे और हमारे पास क्या होगा? सेकंड हार्ट साउंड हमें सुनने में आ जाएगा। और इन दी एंड क्या होता है कि वेंट्रिकल जो होता है वो पूरा वेंट्रिकल का जो है ना हमारे पास 70 से भी नीचे आएगा और प्रेशर हमारे पास इन दी एंड जो होता है वो 0 तक आ जाएगा। लेकिन एओर्टा का प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर 80 तक ही रहेगा और वेंट्रिकल का प्रेशर, जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है, वो 0 या 1 तक ड्रॉप डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यही सारे इवेंट्स को डिस्कस करेंगे। यही सारे इवेंट्स के डिस्कशन का नाम है कार्डियक साइकिल। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं कार्डियक साइकिल। अब
कार्डियक साइकिल हमारे पास सबसे पहले शुरू होती है एट्रियल डायस्टोल से, कि हमारे पास लो प्रेशर ब्लड जो होता है वो एट्रियम के अंदर आ रहा होता है, ठीक है। अब जैसे ब्लड हमारे पास एट्रियम के अंदर आ रहा होता है तो एट्रिया हमारे पास पूरी तौर से भर जाता है। अब जब एट्रिया भर जाएगा तो हमारे पास क्या होगा कि ब्लड जो होगा वो प्रेशर लगाएगा। अब हम सपोज़ कर लो, कंसीडर कर लेते हैं लेफ़्ट साइड के ऊपर, ठीक है। तो एट्रिया जो है, एट्रिया के अंदर जो ब्लड जो है वो प्रेशर लगाएगा मिट्रल वाल्व के ऊपर। अब जब वो मिट्रल वाल्व के ऊपर प्रेशर लगाएगा तो हमारे पास क्या होगा कि मिट्रल वाल्व खुल जाएंगे। याद रखना, अभी तक हमारे पास एट्रिया के मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुए, लेकिन एवी वाल्व कैसे खुले? एवी वाल्व खुले ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड इनसाइड द एट्रियम। कैसे खुले एवी वाल्व? एवी वाल्व खुले बाय द प्रेशर exerted by the blood in the right atrium, by the pressure exerted by the blood in the left atrium on the mitral valve। ये हमारे पास कैसे खुले? जो कि जो ब्लड हमारे पास लेफ्ट एट्रियम में था उसने प्रेशर लगाया किसके ऊपर? एवी वाल्व के ऊपर, तो वो वाल्व हमारे पास खुल गए। अभी तक एट्रियम के मसल ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, यानी कि एट्रियल सिस्टोल अभी नहीं हुआ, लेकिन हमारे पास जो है वो वाल्व, एवी वाल्व खुल गए। तो अब जब एवी वाल्व खुल जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा कि वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आना शुरू हो जाएगा। अब इस प्रेशर की वजह से, ये जो प्रेशर की वजह से एवी वाल्व हमारे पास खुले हैं, इससे क्या होता है कि 80% ब्लड जो होता है वो हमारे पास वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है। यहाँ पे हमारे पास वेंट्रिकुलर डायस्टोल तो शुरू हो गया है, लेकिन हमारे पास एट्रियल सिस्टोल अभी नहीं हुआ है। एट्रियल सिस्टोल नहीं हुआ है, लेकिन वेंट्रिकुलर डायस्टोल शुरू हो गया है, और वेंट्रिकल के अंदर 80% ब्लड जो होता है वो इसी तरीके से आ जाता है। बिना एट्रियल के मसल कॉन्ट्रैक्ट किए 80% ब्लड हमारे पास आ जाता है। कितना ब्लड आ जाता है? 80% ब्लड जाता है विदाउट इवन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियल मसल फाइबर्स। तो अब जो हमारे पास रिमेनिंग 20, अच्छा, ये जो जिस फेज़ में हमारे पास ये ब्लड आया है वेंट्रिकल के अंदर, इस वेंट्रिकल के डायस्टोलिक फेज़ को कहते हैं पीरियड ऑफ रैपिड फिलिंग। क्या कहते हैं इसको? पीरियड ऑफ रैपिड फिलिंग। पीरियड ऑफ रैपिड फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल क्या है? इट इज़ नथिंग बट एक्चुअली द पीरियड ऑफ डायस्टोल इन विच ब्लड कम्स फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम टू द लेफ्ट वेंट्रिकल विदाउट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियल मसल। ये पीरियड ऑफ रैपिड फिलिंग क्या है? पीरियड ऑफ रैपिड फिलिंग कुछ भी नहीं है, बस ये है कि हमारे पास प्रेशर की वजह से, वो जो ब्लड का प्रेशर होता है एट्रियम के अंदर, उसकी वजह से हमारे पास मिट्रल वाल्व खुल जाते हैं, और फिर वो ब्लड हमारे पास वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है। ब्लड का वेंट्रिकल के अंदर आना मींस डायस्टोल शुरू, ठीक है। अब डायस्टोल का भी कौन सा पार्ट? पीरियड ऑफ रैपिड फिलिंग। ये पीरियड ऑफ रैपिड फिलिंग क्या है? डायस्टोल का, वेंट्रिकुलर डायस्टोल का पार्ट है, जिसमें 80% ब्लड जो होता है वो एट्रियम से वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है, इवन विदाउट इवन कंट्रैक्शन ऑफ एट्रियल मसल, ठीक है। फिर बाकी जो हमारे पास 20% ब्लड इसके अंदर आता है वेंट्रिकल के अंदर, वो कहाँ से आता है? वो उस वक्त आता है जब हमारे पास पक्की एट्रियल सिस्टोल होती है, एट्रियल के मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और वो हमारे पास 20% ब्लड जो होता है, वो जो रिमेनिंग 20% ब्लड होता है वो फिर हमारे पास इस वेंट्रिकल के अंदर पोर्ड कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि 100% ऑफ ब्लड जो होता है वो हमारे पास वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है, और एट्रियल सिस्टोल जो होता है वो भी कंप्लीट हो जाती है। इस एक्शन ऑफ एट्रियल सिस्टोल को हम कहते हैं ना प्राइमर पंप। प्राइमर पंप क्या है? प्राइमर पंप इज़ नथिंग बट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रियल मसल फाइबर्स फॉर इनपुटिंग द रिमेनिंग 20% ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल। प्राइमर पंप क्या है? प्राइमर पंप कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन है एट्रियल मसल फाइबर की, जिसके ज़रिए हमारे पास 20% ब्लड जो होता है वो हमारे पास आ जाता है। अब ये जो हमारे पास 100% ब्लड आया है, इसका वॉल्यूम कितना होता है? इसका वॉल्यूम होता है 120 मिलीलीटर मरकरी, 120 मिलीलीटर वॉल्यूम, ठीक है। कितना वॉल्यूम होता है? 120 मिलीलीटर। जो वेंट्रिकल के अंदर 100% ब्लड आया है वो, उसका वॉल्यूम कितना होता है? 120 मिलीलीटर। और इस वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। क्या कहते हैं? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। अब ये एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम आ तो गया, देखिए अभी तक, अब ये ब्लड वेंट्रिकल के अंदर आ गया, एट्रियम से ब्लड किसके अंदर आ गया? वेंट्रिकल के अंदर आ गया, ठीक है। अब हमें देखना है कि वॉल्व कौन कौन से ओपन है, कौन कौन से क्लोज है। अब जैसे ही ये ब्लड हमारे पास वेंट्रिकल के अंदर आ गया है, ठीक है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल चल रहा है अभी। अब सेमिल्यूनर वॉल्व तो बंद होंगे, ठीक है। सेमिल्यूनर वॉल्व हमें पता है कि बंद होते हैं, अब वो उस वक्त खुलते हैं जब वेंट्रिकुलर है ना सिस्टोल होती है। लेकिन अब जब हमारे पास पूरा पक्का ये ब्लड आ गया है, तो अब क्या होगा कि हमें अभी ये इस एवी वॉल्व को बंद करवाना है। अब ये एवी वॉल्व ऐसे तो बंद होंगे नहीं, अब
एवी वॉल्व कैसे बंद होते हैं? एवी वॉल्व को बंद करवाने के लिए हमारे पास पेपिलरी मसल्स होते हैं, और पेपिलरी मसल्स उस वक्त जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वो बंद होंगे। अब पेपिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कब होंगे? जब वेंट्रिकल के अंदर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ेगा। वेंट्रिकल के अंदर हमारे पास अभी ज़ीरो प्रेशर था पूरे डायस्टोल के अंदर, लेकिन अभी हमें है ना इस एवी वॉल्व को बंद करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि वेंट्रिकल की थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्शन करवानी पड़ेगी, या वेंट्रिकल के अंदर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या हो कि पेपिलरी मसल्स भी हो, पेपिलरी मसल्स समझ जाएंगे भाई अब है ना वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होने वाली है, तो मैं ये एवी वॉल्व जो है ये बंद करवा दूँ। तो ये हमारे पास वेंट्रिकल के अंदर है ना 5 से लेके 10 मिलीमीटर मरकरी का प्रेशर हम राइज करवाते हैं, और इस प्रेशर राइज से हमारे पास क्या होता है कि पेपिलरी मसल्स जो होते हैं वो हमारे पास क्या करते हैं, वो हमारे एवी वॉल्व को बंद कर देते हैं। अब क्या होगा कि अब हम देखते हैं कि दोनों तरफ से वॉल्व बंद है, ठीक है, ये वॉल्व भी एवी वॉल्व भी बंद हो गए और सेमिल्यूनर वॉल्व पहले से ही बंद है। क्यों वो बंद है? क्योंकि वो हमें पता है कि जब वेंट्रिकल सिस्टोल होता है तब खुलता है। अभी वेंट्रिकल का प्रेशर कितना है? 10 मिलीमीटर मरकरी तक आ गया, जिसकी वजह से हमारे पास पेपिलरी मसल ने उसको एवी वॉल्व को बंद कर दिया। अभी हमारे पास 10 से लेके 80 मिलीमीटर मरकरी तक प्रेशर राइज होगा। वो राइज कैसे होगा? वो राइज होगा हमारे पास आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर, ठीक है। अब दोनों वॉल्व बंद हैं, वॉल्यूम लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर वही 120 मिलीलीटर है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। अब क्या होगा कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल शुरू हो जाएगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल शुरू होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा, लेकिन वॉल्यूम अभी तक उतना क्या उतना ही है, क्योंकि दोनों तरफ से वॉल्व बंद है, ठीक है। अब सेमिल्यूनर वॉल्व क्यों नहीं खुल रहा? खुल जाता, ठीक है, कि भैया वेंट्रिकल सिस्टोल तो हो रहा है ना भाई, अभी हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन तो वेंट्रिकल के अंदर शुरू हो रही है, 10 है ना मिलीमीटर मरकरी से प्रेशर 80 मिलीमीटर मरकरी तक तो राइज हो रहा है ना, अभी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, तो ये हमारे पास सेमिल्यूनर वॉल्व क्यों नहीं खुले? तो याद रखना सेमिल्यूनर वॉल्व इस वजह से नहीं खुले क्योंकि अभी हम लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं, तो लेफ्ट साइड के अंदर हमारे पास सेमिल्यूनर वॉल्व ओपन होता है एओर्टा के अंदर, और एओर्टा का डायस्टोलिक प्रेशर ही हद में हद जो है वो 80 मिलीमीटर है। अब हमें अगर उस वॉल्व को खोलना है, फॉरवर्ड मूव करवाना है, तो हमें 80 मिलीमीटर मरकरी से ज़्यादा वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर राइज करवाना पड़ेगा। हमें वेंट्रिकल के अंदर 80 मिलीमीटर मरकरी से ज़्यादा प्रेशर राइज करवाना पड़ेगा, ताकि हमारे पास जो है ब्लड हमारे पास वेंट्रिकल से एओर्टा के अंदर जाए। वरना हम देख अगर इससे कम हो, अगर हमारे पास 70 तक ही राइज होगा, तो क्या होगा कि हमारे पास एओर्टा के डायस्टोलिक का प्रेशर ही हमारे वेंट्रिकल के सिस्टोल के प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये वॉल्व खुलेगा ही नहीं। वॉल्व उस वक्त खुलेगा जब हमारे पास एओर्टा के 80 मिलीमीटर मरकरी से ज़्यादा हमारे पास ज़्यादा प्रेशर जो है वेंट्रिकल के अंदर राइज हो जाए, ठीक है। अब ये जो पीरियड है जिसके अंदर हमारे पास 10 मिलीमीटर मरकरी से लेके 80 मिलीमीटर मरकरी तक जो प्रेशर राइज हो रहा है ड्यू टू वेंट्रिकुलर मसल कॉन्ट्रैक्शन, इसको हम कहते हैं आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसो वॉल्यूमेट्रिक क्यों कहा? क्योंकि हमारे पास एओर्टिक वॉल्व तो एवी वॉल्व तो बंद ही बंद है, साथ में जो सेमिल्यूनर एओर्टिक वॉल्व हैं वो भी बंद है। वो क्यों बंद है? क्योंकि अभी इतना प्रेशर राइज नहीं हुआ है वेंट्रिकल के अंदर कि वो खुल जाएं, ठीक है। अब ये जो फेज़ था इसको हमने बोल दिया आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, और ये किसका फेज़ है? ये हमारे पास वेंट्रिकुलर सिस्टोल का पार्ट है, पहला पार्ट। अब जैसे हमारे पास वेंट्रिकुलर सिस्टोल के अंदर 80 मिलीमीटर मरकरी से प्रेशर राइज हो जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास सेमिल्यूनर वॉल्व खुल जाएंगे, और ब्लड जो होगा वो किसके अंदर जाना शुरू हो जाएगा? ब्लड हमारे पास एओर्टा के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। और ये प्रेशर कितना राइज होगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल के अंदर? ये प्रेशर हमारे पास राइज होगा 120 मिलीमीटर मरकरी तक। वेंट्रिकुलर सिस्टोल का कितना प्रेशर राइज होगा? 120 मिलीमीटर मरकरी तक। वेंट्रिकुलर सिस्टोल का हद में हद मैक्सिमम कितना प्रेशर राइज होगा? 120 मिलीमीटर मरकरी तक, और यही प्रेशर हमारे पास एओर्टा में भी राइज होगा 120 मिलीमीटर मरकरी तक। अच्छा, अब इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? जो कि हमारे पास ब्लड जो है हमारे पास एओर्टिक वॉल्व से एओर्टा के अंदर जा रहा है, इस चीज़ को हम कहते हैं पीरियड ऑफ इजेक्शन। क्या कहते हैं? इस चीज़ को हम कहते हैं पीरियड ऑफ इजेक्शन। व्हाट इज पीरियड ऑफ ejection? Period of ejection is nothing but the ejection of blood from the left ventricle towards the aorta and towards the body. It is known as period of ejection. Period of ejection क्या है कि जब हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो पंप हो जाए एओर्टा के अंदर, ठीक है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं पीरियड ऑफ इजेक्शन। अच्छा, इस पीरियड ऑफ इजेक्शन से होगा क्या? थोड़ी बेटा समझने वाली चीज़ है कि पीरियड ऑफ इजेक्शन से ये होगा कि हमारे पास वॉल्यूम जो है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर वो कम होने
होना शुरू हो जाएगा। क्या होगा, वॉल्यूम जो है ब्लड का लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर वो कम होना शुरू हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, वॉल्यूम कम क्यों हो रहा है? वॉल्यूम कम इस वजह से हो रहा है बच्चा कि हमारे पास वॉल्यूम जो है वही तो पंप हो रहा है, ब्लड जो है, ब्लड का वॉल्यूम ही तो हमारे पास पंप हो रहा है एओर्टा के अंदर। तो जो हमारे पास ब्लड पहले वेंट्रिकल के अंदर था जो बिफोर पीरियड ऑफ इजेक्शन, अब वो कम हो जाएगा आफ्टर पीरियड ऑफ इजेक्शन। तो हमारे पास क्या होगा कि वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो है वो पीरियड ऑफ इजेक्शन के अंदर कम हो जाता है, लेकिन प्रेशर जो होता है वो 120 मिलीमीटर मरकरी तक राइज होता है। पीरियड ऑफ इजेक्शन में क्या होता है कि हमारे पास है ना वो वॉल्यूम कम हो जाता है और प्रेशर जो होता है वो स्टिल राइज रहता है। अच्छा, ये वॉल्यूम कितना कम होगा? मेरे चाचे की बात है कि जो मेरा ये वॉल्यूम जो है मैं है ना पूरा का पूरा कम कर दूं, तो भाई एक वैल्यू होती है, और वो वैल्यू कितनी है? वो वैल्यू है हमारे पास 50 मिलीलीटर। ठीक है, ये कितना वॉल्यूम कम होगा? 50 मिलीलीटर तक। और पहले कितना था? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना था? 120। 120 में से हमारे पास कितना इजेक्ट हो गया? 70 मिलीलीटर इजेक्ट हो गया और 50 मिलीलीटर रह जाएगा। तो ये जो 70 मिलीलीटर हमारे पास इजेक्ट हुआ है इसको हम कहते हैं स्ट्रोक आउटपुट वॉल्यूम। इसको क्या कहते हैं? स्ट्रोक आउटपुट वॉल्यूम। स्ट्रोक आउटपुट वॉल्यूम क्या है? स्ट्रोक आउटपुट वॉल्यूम हमारे पास वो वॉल्यूम है जो कि हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल ने इजेक्ट किया है एओर्टा के अंदर, और जो अमाउंट हमारे पास इजेक्ट नहीं हुआ, जो हमारे पास रह जाता है, उसको हम कहते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या है? वो हमारे पास रिमेनिंग वॉल्यूम जो कि हमारे पास रह जाता है आफ्टर पीरियड ऑफ इजेक्शन। ठीक है, तो 50 मिलीलीटर का वॉल्यूम हमारे पास रह जाएगा। अब आप लोग ग्राफ भी देखोगे ना, तो ग्राफ के अंदर देखना, मैं जब दूसरी वीडियो में समझाऊंगा कि ग्राफ हमारे पास पूरा बैकवर्ड की तरफ, यानी कि 180 डिग्री का टर्न लेके पीछे की तरफ आएगा। और कहाँ तक आएगा कि जिसमें हमारे पास प्रेशर जो होता है वो 120 तक होता है और हमारे पास ये जो वॉल्यूम जो होता है वो 50 तक आता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास पीरियड ऑफ इजेक्शन पूरी हो जाएगी। ठीक है, सिस्टोल जो है वो हमारे पास पूरा हो जाएगा। अब क्या होगा कि अब हमारे पास दोबारा है ना डायस्टोल का फेज़ शुरू होगा। लेकिन अब इस डायस्टोल के फेज़ को शुरू होने के लिए हमारे पास क्या होता है कि हमें क्या करना है कि सेमील्यूनर वॉल्व को बंद करना है। अब सेमील्यूनर वॉल्व बंद कैसे होगा कि जब हमारे पास वेंट्रिकल्स रिलैक्स होने लगेंगे, वेंट्रिकुलर मसल जैसे रिलैक्स होने लगेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि प्रेशर वेंट्रिकल के अंदर कम होना शुरू हो जाएगा। वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा तो हमारे पास क्या होगा कि सपोज़ करो कि 50 मिलीलीटर का वॉल्यूम रह गया है और प्रेशर अब हमारे पास 120 से ड्रॉप डाउन हो गया है टुवर्ड्स 70 मिलीमीटर मरकरी। जैसे ही 120 से हमारे पास वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर जो है वो 70 तक पहुंचेगा तो हमारे पास क्या होगा कि ना ये जो सेमिल्यूनर वॉल्व है या एओर्टिक वॉल्व है वो बंद हो जाएंगे। वो बंद क्यों होंगे? क्योंकि अब एओर्टा के अंदर प्रेशर ज़्यादा है। डायस्टोलिक एओर्टा का जो प्रेशर वो 80 है, हद में हद एओर्टा के अंदर जो प्रेशर कम होगा वो 80 होगा। लेकिन मैंने हमेशा से बताया कि वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर कितना डिक्रीज़ होगा? वो हमारे पास 0 तक आएगा। अब जैसे ही हमारे पास 70 तक पहुंचेगा वेंट्रिकल के अंदर और एओर्टा के अंदर 80 हद में हद गिरेगा, और वेंट्रिकल के अंदर जैसे ही 70 हुआ तो हमारे पास क्या होगा कि एओर्टा बोलेगा नहीं यार मैं इसकी मदद करता हूँ, वेंट्रिकल के अंदर ब्लड फेंकने की करता है। तो जैसे एओर्टा जो वेंट्रिकल के अंदर ब्लड बैकवर्ड लाने की करेगा तो हमारे पास क्या होगा कि वो जो वॉल्व जो है वो हमारे पास बंद हो जाएंगे। जो हमारे पास ओपन सेमिल्यूनर वॉल्व थे वो हमारे पास क्या होंगे? वो हमारे पास बंद हो जाएंगे। तो हमारे पास सेकंड हार्ट साउंड सुनने में हमें आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे हमारे पास ये वेंट्रिकल का प्रेशर हमारे पास 70 से क्या होगा कि डिक्रीज़ होते होते अप टू द जो इनिशियल लेवल थी डायस्टोलिक की वो हमारे पास आ जाएगी। इस चीज़ को हम कहते हैं आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। हमारे पास हद जो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम था वो कितना था? 50 मिलीलीटर मरकरी। ठीक है, और वहीं से लेके अब हमारे पास क्या होगा कि वो उतना ही वॉल्यूम रहेगा, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम उतना ही रहेगा। लेकिन अब हमारे पास क्या होगा कि वेंट्रिकल के मसल रिलैक्स हो रहे हैं और उसके अंदर हमारे पास है ना क्या हो रहा है कि प्रेशर जो है वो ड्रॉप डाउन हो रहा है। 120 से लेके हमारे पास प्रेशर कहाँ तक आ जाएगा? 0 तक। और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इस चीज़ को हम कहते हैं आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। तो ये जो सारे इवेंट जो हैं इन सब इवेंट्स को हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। अब बाकी जो दूसरी वीडियो है उसमें मैं और क्लियर कर देता हूँ। देखें कार्डियक साइकिल, तो अगर हम देखते हैं इवेंट्स अकरिंग इन कार्डियक साइकिल, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता था कि एट्रियल डायस्टोल होता था और हमारे पास क्या होता था? एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल डायस्टोल में मैंने बताया था कि हमारे पास क्या हो रहा था कि एट्रियम के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा था। ठीक है, और एट्रियल सिस्टोल के अंदर क्या होता था कि हमारे पास एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होती थी। तो अब अगर हम यहाँ पर ये देखें कि ये हमारे पास एट्रिया है, ठीक है, इसके अंदर जब पूरा ब्लड भर गया, ठीक है,
और ये जो हमारे पास एवी वॉल्व जो हैं ये भी हमारे पास क्लोज़ हैं। ये एवी वॉल्व जो हैं ये हमारे पास ये वॉल्व अभी क्लोज़ हैं। अब जैसे एट्रियम पूरा भर गया तो हमारे पास ये प्रेशर इसके ऊपर लगाएंगे एवी वॉल्व के ऊपर, और हमारे पास ये ब्लड जो है वो वेंट्रिकल के अंदर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और 80% ब्लड जो होता है ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। और बाकी जो 20% होगा वो हमारे पास एट्रियल सिस्टोल से आएगा, ठीक है। और वेंट्रिकल की साइड पे अगर हम देखें तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल में क्या होता है, पीरियड ऑफ रैपिड फिलिंग होती है जिसमें हमारे पास वही 80% वाला ब्लड आ रहा था। और दूसरी चीज़ क्या है, वो है स्लो फिलिंग। स्लो फिलिंग कब हो रही थी, जब हमारे पास एट्रिया सिस्टोल कर रहा था, ठीक है। और फिर हमने देखा था कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के अंदर हमारे पास क्या हो रहा था कि सबसे पहले हमारे पास आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होती थी, जिसमें क्या होता था कि दोनों वॉल्व बंद होते थे, लेकिन हमारे पास वेंट्रिकल का प्रेशर राइज हो रहा होता था फ्रॉम 10 से लेके 80 तक की तरफ जो होता है 80 मिलीमीटर मरकरी तक का प्रेशर हमारे पास राइज हो रहा था, ठीक है। इसका भी हम ग्राफ भी देखते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास क्या होता था, पीरियड ऑफ इजेक्शन होती थी, जिसमें क्या होता था कि एवी वॉल्व सेमिलुनर वॉल्व खुल जाते थे और हमारे पास पूरा सिस्टोल जो होता था वेंट्रिकल वो हमारे पास राइज हो जाता था 120 मिलीमीटर मरकरी तक। सिस्टोलिक प्रेशर हमारे पास राइज हो जाता था 120 मिलीमीटर मरकरी तक, और एटा के अंदर भी हमारे पास सिस्टोल शुरू हो जाता था। उसके बाद क्या होता था लास्ट में कि एंड ऑफ सिस्टोल होता था। और एंड ऑफ सिस्टोल कैसे हो रहा होता था कि हमारे पास आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन होती थी, और वो कैसे होती थी कि हमारे पास वेंट्रिकुलर मसल जो होते थे वो रिलैक्स होना शुरू हो जाते थे, ठीक है। अब हम इन्हीं सारी चीज़ों को किसके अंदर देखते हैं, इस ग्राफ के ऊपर देखते हैं, सॉरी ये ग्राफ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम कहाँ से, ये इस पॉइंट से, ठीक है। इस पॉइंट से ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमारे पास उसकी है, किसकी, वॉल्यूम की, और वर्टिकल लाइन जो है वो प्रेशर की है। अब ये जो है हमारे पास देखो, मैं स्टार्ट करूँगा 50 मिलीमीटर वॉल्यूम से। वेंट्रिकल का जो हमारे पास वॉल्यूम होता है, स्टार्टिंग वॉल्यूम होता है 50, क्योंकि अब मैंने बताया था कि पीरियड ऑफ इजेक्शन जब होती है तो इसमें हमारे पास 50 मिलीलीटर का वॉल्यूम रह जाता है और 70 मिलीलीटर का वॉल्यूम जो होता है वो चले जाता है, ठीक है। अब 50 मिलीलीटर का वॉल्यूम है। अब इसमें क्या होगा कि हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, पीरियड ऑफ रैपिड फिलिंग होगी। ये वाली जो लाइन मैंने बनाई है ये वाली, ये मेरे पास है पीरियड ऑफ रैपिड फिलिंग। इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास एट्रिया से ब्लड जो है वो इसके अंदर आ रहा है। तो देखो हमारे पास ज़ीरो प्रेशर है, ठीक है, प्रेशर ज़ीरो है, और अभी हमारे पास प्रेशर राइज नहीं हो रहा। ये बिल्कुल सीधा सीधी 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 स्ट्रेट लाइन चल रही है। जैसे ही इसके अंदर 120 मिलीलीटर तक ब्लड भर जाएगा, तो मैंने बताया था कि अभी हमें एवी वॉल्व को क्लोज़ करवाना था। एवी वॉल्व को क्लोज़ करवाएंगे कैसे, कि जब हमारे पास थोड़ा सा ये प्रेशर राइज हो जाए, थोड़ा सा हमें प्रेशर जो है वो राइज़ हो जाए। और ये प्रेशर राइज़ कितना होगा, ये प्रेशर हमारे पास 0 से लेके 10 मिलीमीटर मरकरी इन दोनों के बीच के अंदर ही ये रहता है, और ये प्रेशर यहाँ तक राइज़ हो जाता है। हम सपोज़ कर लेते हैं 10 मिलीमीटर मरकरी तक ये प्रेशर हमारे पास राइज़ हो गया, ठीक है। कैसे राइज़ हुआ कि हमारे पास अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल करवाना है, तो इसलिए हमारे पास ये प्रेशर राइज़ करवा दिया, ठीक है। और एवी वॉल्व जो थे अब ये हमारे पास क्या होंगे, ये क्लोज हो जाएंगे। अब इसी 120 मिलीमीटर का वॉल्यूम है, क्योंकि सेमिलुनर वॉल्व तो वैसे ही बंद है, और अभी ये जो एवी वॉल्व हैं ये भी हमने बंद कर दिए। अब क्या होगा कि हमारे पास वॉल्यूम तो इतना ही रहेगा 120 मिलीलीटर का, और हमारे पास क्या होगा कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल का कौन सा वाला पार्ट, आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन वाला पार्ट बिगिन हो जाएगा। और इसी वॉल्यूम के ऊपर 120 मिलीलीटर के ऊपर ही हमारे पास क्या होगा कि ये प्रेशर राइज होना शुरू हो जाएगा। और ये प्रेशर राइज कितना होगा, ये प्रेशर हमारे पास 80 मिलीमीटर मरकरी तक का प्रेशर राइज हो जाएगा। ग्राफ को छोड़ो, थोड़ी मिस्टेक्स हैं बनी हुई, जैसे 80 है ना, तो ये 80 इसकी लाइन अगर मैं कॉन्साइड कराऊँ तो यहाँ तक का प्रेशर राइज हो जाएगा, ठीक है। मैंने ज़्यादा ऊपर तक बना दिए, लेकिन 80 मिलीमीटर मरकरी तक ये प्रेशर राइज होगा, ठीक है। और इससे क्या होगा कि यहाँ पर इस पॉइंट पर हमारे पास सेमिलुनर वॉल्व जो होते हैं वो ओपन हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या होगा, सेमिलुनर वॉल्व ओपन हो जाएंगे। फिर ही क्या होगा, फर्दर हमारे पास ये मतलब और प्रेशर राइज होगा, और हमारे पास अब पीरियड ऑफ इजेक्शन इस पॉइंट से शुरू हो जाएगी। इस पॉइंट से क्या होगा, पीरियड ऑफ इजेक्शन शुरू हो जाएगी, और हमारे पास क्या होगा कि अब वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो एओर्टा के अंदर जाना शुरू होगा। तो हमारे पास क्या होगा कि वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा। प्रेशर तो राइज हो रहा है, ठीक है, प्रेशर तो राइज हो रहा है, लेकिन क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा। तो हमारे पास ये ग्राफ जो है ये पीछे जाएगा। ये ग्राफ पीछे क्यों आया, ये ग्राफ पीछे इस वजह से आया कि ये हॉरिजॉन्टल साइड मैंने बताया था कि रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम को, तो ये डिक्रीज़ इन वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करने के लिए ये पीछे आ रहा है, ठीक है। अब ये कितना पीछे आएगा, ये पीछे आएगा हमारे पास जहाँ तक
50 मिलीलीटर वाले पॉइंट तक ये हमारे पास है ना, ये 50 मिलीलीटर का जो पॉइंट है वहाँ तक ये हमारे पास बैकवर्ड आएगा, ठीक है। और प्रेशर हमारे पास कितना है, प्रेशर ये हमारे पास ये 120 तक आया, ठीक है। ये हमारे पास बिल्कुल सिस्टोल का प्रेशर था। उसके बाद क्या होगा कि मैंने बताया था कि वेंट्रिकल रिलैक्स होने लगेंगे और हमारे पास प्रेशर जो है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही हमारे पास 80 तक प्रेशर आएगा या 80 से हमारे पास प्रेशर कम हो जाएगा, तो इस पॉइंट पर हमारे पास सेमिलुनर वाल्व जो है वो क्लोज हो जाएंगे। और फिर हमारे पास यहाँ से लेके बिल्कुल 50 तो वही रहेगा, वॉल्यूम इतना ही रहेगा। अब हमारे पास वेंट्रिकल के अंदर वॉल्यूम तो है ही नहीं, यानी कि हद में हद इसने जो ना ब्लड इजेक्ट करना था वो इसने कर दिया है, ठीक है। वॉल्यूम उतना ही रहेगा, लेकिन अब हमारे पास इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, यानी कि जो 80 मिलीमीटर मरकरी वाला प्रेशर है वहाँ से लेके ये हमारे पास 0 मिलीमीटर मरकरी के प्रेशर तक आ जाएगा। और इसी वॉल्यूम के ऊपर, इसी 50 मिलीमीटर वाले वॉल्यूम के ऊपर ही ये हॉरिजॉन्टल साइड जो है वो 50 मिलीलीटर को शो कर रहा है। और ये जो वर्टिकल जो मैंने नीचे एरो बनाया है बिल्कुल स्ट्रेट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हमारे पास 80 मिलीमीटर के प्रेशर से अब ये हमारे पास 0 मिलीमीटर मरकरी के प्रेशर तक आ रहा है। और जिसको हम क्या कहते हैं, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। अब जैसे ये 0 के ऊपर आ जाएगा तो फिर हमारे पास दोबारा पीरियड और रैपिड पीरियड ऑफ फिलिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो चीज़ें वो थोड़ी सी देखने वाली हैं, वो ये है कि देखो ये है एओर्टिक कर्व। तो एओर्टिक कर्व में जो हमारे पास ये डायस्टोल है, डायस्टोल के बाद हमारे पास सिस्टोल आता है। और सिस्टोल कितना राइज होगा, सिस्टोल राइज होगा 120 तक, 120 मिलीमीटर के मरकरी के प्रेशर तक राइज होगा। उसके बाद क्या होगा कि एक इंसिशोरा आएगा, ठीक है। इंसिशोरा जो होता है वो हमारे पास बैकवर्ड फ्लो को रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास ये जैसे प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा होगा किसके अंदर, वेंट्रिकल के अंदर, तो ये हमारे पास क्या होता है कि थोड़ा सा ब्लड जो होता है वो बैकवर्ड की तरफ आता है ना। मैंने बताया था कि ब्लड जो होता है वो बैकवर्ड की तरफ आता है, एओर्टा से है ना वो हार्ट की उसकी वेंट्रिकल की तरफ आने की करता है। कब, जब हमारे पास है ना इसको सेमिलुनर वाल्व को हमें बंद करवाना होता है। तो ये जो इंसिशोरा जो होता है ये हमारे पास प्लेटू फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। और किसको रिप्रेजेंट करता है, बैकवर्ड फ्लो फ्रॉम एओर्टा टू वेंट्रिकल। उसके बाद फिर ये हमारे पास प्रेशर कितना ड्रॉप डाउन होता है, ये डायस्टोलिक प्रेशर हद में हद जो ड्रॉप डाउन होता है ये हमारे पास 80 मिलीमीटर मरकरी तक ड्रॉप डाउन होता है। इसी तरीके से पल्मोनरी कर्व है वो हमारे पास 8 तक इसका डायस्टोलिक होता है। और हद में हद मैक्सिमम कितना होता है 25। और फिर ये 25 कितना डाउनवर्ड जाएगा, 8 तक आएगा डायस्टोल में। लेकिन जब हम एट्रियम में देखते हैं तो एट्रियम का डायस्टोल 0 होता है और हद में हद कितना राइज होता है 7, ठीक है। उसके बाद ये राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल का डायस्टोल 0 होता है और वो कितना राइज होता है 25 तक। उसके बाद 25 के बाद दोबारा ये हमारे पास 0 तक ही आएगा। अच्छा ये देखो पल्मोनरी वाले वो 8 तक आते हैं और एओर्टिक वाले 80 तक आते हैं, लेकिन ये जो राइट वेंट्रिकल वाला है ये दोबारा 0 तक आएगा, ठीक है। इसी तरीके से लेफ्ट वेंट्रिकल है वो 120 तक जाएगा और फिर दोबारा हमारे पास 0 तक आएगा।